हेलो एवरीवन। सो आपको बताना चाहता हूँ कि बैमटेक कंपनी के द्वारा जो यूपीसीएल का पेमेंट यानी कि आप जो बिजली का बिल जो जमा करते थे उसका जो प्रक्रिया यानी उसका जो अब फंक्शन है यानी अपडेट हो चुका है। तो अब जो स्मार्ट मीटर लगा है स्मार्ट मीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें भी बैमटेक कंपनी के द्वारा इसको अपडेट कर दिया गया है वेबसाइट को। तो आपको कैसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप कैसे जो पुराना वाला वॉलेट में पैसा है उसको आप नए वाले वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, साथ में आप बिल कैसे पे करेंगे। तो इस सारा कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको इस वीडियो में ध्यान से देखना है, साथ में ध्यान रखना है कि आपको स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे यूपीपीसीएल यानी कि आप किसी भी पूर्वांचल मध्यांचल या जो भी बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको लॉगिन करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पोर्टल लॉगिन कर चुका हूँ। और यहाँ पे आपको दो तरह का दिखाई देगा, जो कि पहले दिखाई दे रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये नया आ चुका है यूपीपीसीएल ई वॉलेट रिचार्ज। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इंस्ट्रक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आप क्लिक करेंगे। हालांकि मैंने इसको रजिस्टर कर चुका हूँ, तो आप पहले मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ इसमें प्रक्रिया आपको क्या दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एजेंट दिखाई देगा, और यहाँ पे अदर आपको रहेगा। यहाँ पे एक जो कंपनी हो आपका बैमटेक कंपनी होगा, यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। देन आप गेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी होगा, आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बिल पेमेंट करने से पहले आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे एजेंसी का नाम, और यहाँ पे आप बैमटेक कंपनी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैमटेक टाइप कर लेता हूँ फटाफट। और इसके बाद एजेंसी, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम यानी आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने एक्सपायरी नाम टाइप कर देता हूँ, और अगर लास्ट नेम है तो आप उसको भी आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया, एक केवल एग्जांपल के लिए है। तो आप इस चीज़ को समझकर मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आप मध्यांचल पूर्वांचल जो भी इसमें इसके अंदर आप पेमेंट कर सकें। और यहाँ पर टाइप एजेंसी के अंदर आप सीएससी नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ा स्टॉप करेंगे ऊपर की तरफ, जैसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप कुछ एड्रेस डालना है, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर से आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि आपका रहने का और जो पिन कोड है डिस्ट्रिक्ट वो सब आप यहाँ मेंशन करेंगे। जब सब फॉर्म आप फिलअप कर लेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे एथोराइज लेटर। तो इसमें आप अगर सीएससी के एडमिन से अगर बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे एथोराइज लेटर ले सकते हैं, या अदरवाइज अगर आपके पास सीएससी का सर्टिफिकेट है, सीएससी का अपना सर्टिफिकेट होता है उसी तरह बैमटेक कंपनी का अपना सर्टिफिकेट होता है, वो आप बैमटेक कंपनी का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और नीचे आपका पैन कार्ड दिया है, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। नीचे आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, और रेसिडेंट में भी आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इसके अंदर वॉलेट के अंदर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने की जो भी आप मोबाइल नंबर डाले रहेंगे उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। देन क्लिक आप ओटीपी एंटर करेंगे और इस लॉगिन वाले सेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो कि जिस भी नाम से किए होंगे वो नाम दिखाएगा, और एजेंसी का नाम आपका दिखाएगा बैमटेक कंपनी, और उसके ऊपर आपका यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, यानी सॉरी यूजर आईडी रहेगा। देन नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका वॉलेट है वो 0 दिखाएगा, और यहाँ पे आप कस्टमर का जो भी अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, और इसमें जो भी आपका पूर्वांचल मध्यांचल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, गेट बिल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के अंदर अगर आएंगे तो आपका पेमेंट सिस्टम दिखाई देगा, और यहाँ पे बिल स्टेटस है, जो भी अगर बिल आप जमा करेंगे उसका बिल का डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। और आपको इसके जरिए आप यहाँ पे पूरा इस तरह से इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, अगर आप कितना बिल जमा किए थे वो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप और भी चीजें हैं जो कि आप जैसे जिस प्रकार आप पहले आप करते थे उस प्रकार यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर कुछ या इस तरह से आप रिपोर्ट देख सकते हैं, या फिर अगर आपको बिल जब आप किसी का ओपन करेंगे अकाउंट नंबर डाल के तो इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालकर यहाँ पे उसका भी रसीद जनरेट कर सकते हैं बाद में भी, जैसे पहले यूपीसीएल में था उस तरह से सेम पैटर्न वही, थोड़ा सा इसमें थोड़ा से ये हल्का से अलग कर दिया गया है। बिल जमा होने के बाद कुछ आपको इस टाइप का रसीद देखने को मिलेगा जो कि सक्सेसफुल का दिखाई देगा। आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके वॉलेट से पैसा होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। जितना भी अमाउंट आप डालेंगे वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका स्मार्ट हो चुका है तो स्मार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग बिल में जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बिल ज़ीरो शो कर रहा है तो आप पे नहीं कर सकते, आप उसको भी आप चाहेंगे तो पे कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रीपेड पहले पोस्टपेड था, प्रीपेड हो गया, इसलिए आप अपने हिसाब से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर बिल पे करते समय अगर सामने वाला का मोबाइल नंबर का आप पे डालते हैं तो अच्छा होगा, इससे कि उनके मोबाइल पे अपडेट भी चला जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे प्रक्रिया पहले था सब कुछ सेम है। अब हम आते हैं कि आपका जो पुराना वॉलेट बैलेंस है उसको आप नए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप पुराना बैलेंस को अगर नए में आपको अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके वॉलेट में कितना पैसे हैं। जैसे कि मेरे वॉलेट में 82 रुपीज़ है, और 82 रुपीज़ को अगर आपको यूपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर चेक करना है तो वहाँ पे आपको जीरो शो कर रहा है। अगर आपको इस तरफ से ओटीपी है जो एक्सपायर दिखाई देगा तो आपको फिर से लॉगिन करना होगा, यानी आपको फिर से ओटीपी सेंड करना होगा आपके मोबाइल पे, और उस ओटीपी को आपको डालना होगा। इसके बाद लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। जैसे पहले आप रिचार्ज करते थे उसी तरह आपको यहाँ पे रिचार्ज करना है। जैसे मैंने 100 रुपये यहाँ पे एंटर कर लिया, जस्ट रिचार्ज नाउ पे क्लिक करूंगा। आप ध्यान दीजिए कि जो रिचार्ज हमारे पास वो केवल 82 रुपये, यानी मेरे वॉलेट में पहले 82 रुपये है। अब मैं उसमें 100 रुपये का रिचार्ज करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्यूआर कोड से मैं पेमेंट करूंगा। फिर इसके बाद आप लॉगिन करेंगे बिल पेमेंट के यहाँ, तो यहाँ पे आपको जीरो दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इसमें पैसे कैसे आपको अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको जो बैमटेक में जो बैमटेक का यूपीसीएल का जो वॉलेट था उस वॉलेट से आपको इस वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। एक बात को ध्यान रखना है कि आपका कम से कम मिनिमम 100 रुपये ट्रांसफर होगा। 100 रुपये, 200, 400, 500 ऐसे, मतलब 100 से अबव ही पैसे आपका ट्रांसफर होगा। तो मैं उसका भी दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वॉलेट है, तो बैमटेक का वॉलेट है जो 82 रुपये। अगर मैं वही 100 रुपये इसको ऐड करूंगा तो 182 रुपये हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, 182 रुपये यहाँ पे जो मैंने 82 रुपये यहाँ पे डाल के रखा है, जैसे कि आपको देख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास 82 रुपये है, ये 82 रुपये हम यहाँ पे डालेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको 100 रुपये मिनिमम रखना है। और यहाँ पे पहले आप वॉलेट में रिचार्ज करेंगे जो भी रिचार्ज करना है, और उस रिचार्ज को आप यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे 100 से अबव और रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो पैसा है यहाँ पर आकर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इस वाले पोर्टल में यूपीपीसीएल का जो नया वाला पोर्टल है उसमें आपका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप जिनका भी पेमेंट करना चाहते हैं बिल पेमेंट, वो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब, और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो में कुछ अगर त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वापस से वीडियो इस पे अपलोड कर दूंगा इस संबंध में। धन्यवाद।